भगवान ने सभी को समान रूप से बनाया था कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बनाया इंसानों को। हाथ पांव, दिमाग, हर चीज़ इंसानों को दिया कि वो सबकी सहायता करेंगे, सबका साथ देंगे। लेकिन हुआ क्या? इंसान धीरे 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 इतना प्रोग्रेस कर लिया, इतना काबिल बन गया कि वो अब दूसरे जानवरों को समझता ही नहीं है। दूसरे जानवरों को, दूसरे पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, किसी को नहीं छोड़ रहा है। पहले तो उनका घर छीन लिया, जंगल काट के अपना मकान बना लिया। अब मकान बनाने के बाद भी उसको चैन नहीं मिला, तो वो अब जानवरों को प्रताड़ित करने लगा। जानवरों को इस तरीके से खाते हैं, इस तरीके से उनको प्रताड़ित करके खाते हैं जैसे कि उनको धैर्य नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। उनको इस चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। कभी इस बात को सोचा है कि ये जानवर चिल्ला क्यों नहीं पाते, बोल क्यों नहीं पाते, अपना दर्द बयां क्यों नहीं कर पाते, कुछ बोल क्यों नहीं पाते, कुछ भी आपसे डिस्कशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भगवान ने उनकी प्रकृति ऐसी बनाई है कि वो कुछ नहीं बोल सकते। वो आप पर निर्भर है, इंसानों पर निर्भर है। लेकिन इंसान क्या कर रहे हैं? आज ऐसा विश्व में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको इंसान खाते नहीं हो। हम तो भारत के हैं, लेकिन आप अगर दूसरे कंट्री में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ पर ऐसे ऐसे जीवों को खाते हैं। वहाँ पर इतना दुख होता है ये सब देख के, इतना दुख होता है देख के कि कभी कभी तो भगवान से प्रार्थना करने की इच्छा होती है कि हे भगवान, अगर आप हैं, अगर सचमुच में आप हैं, तो आप, जैसे इजिप्टा नामक एस्ट्रॉयड गिरा था जिससे डायनासोर का अंत हुआ था, डायनासोर भी ऐसे ही करके इंसानों की तरह ही उत्पात मचा रहे थे, इंसानों की तरह ही दूसरों को शोषण कर रहे थे, अपने से छोटे को, अपने से निर्बल को, अपने से कमज़ोरों को प्रताड़ित कर रहे थे। तो उस समय भगवान का चक्र डोला और इजिप्टा नामक एस्ट्रॉयड गिरा और पूरे पृथ्वी का तहस नहस हो गया और उनका डायनासोर का समूल नाश हो गया। लेकिन हम तो भगवान से बस यही चाहते हैं कि एक बार और चक्र गिराइए, अपना एक और उल्का पिंड गिराइए, ताकि इंसानों की जो पूरी प्रकृति है, पूरी वंश ही खत्म हो जाए उनकी। क्योंकि अब देखा नहीं जाता। आप चले जाइए चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, कहीं चले जाइए, इतना तक कि भारत में भी देखिए, कोई जीव सुरक्षित नहीं है। एक से बढ़ के एक मकान बन रहे हैं, एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन कभी कोई जानवरों के बारे में सोच रहा है? इन इंसानों की वजह से कितने सारे प्रजातियों का एकदम समूल नाश हो चुका है। कितने सारे तो वंश खत्म हो गए उनके। आप सपोज दैट गौरैया को देख लीजिए, गौरैया अब गिनी चुनी बची हैं। पहले कौवा कितना आते थे, अब कौवा देखना ही दुर्लभ हो गया है। पहले जो मांस सड़ जाते थे उनको खाने के लिए चील आते थे, बाज आते थे, अब उनको देखना ही दुर्लभ हो गया है। ये किस लिए हो रहा है? इंसान आज के ज़माने में जानवरों से भी बढ़ के हो गए हैं। जानवर बहुत अच्छे हैं इस ज़माने में, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा घटिया हो चुके हैं। तो मेरा सभी, एक इंसान नहीं, सभी इंसानों से यही प्रार्थना है कि या तो सुधर जाएं, या तो भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से उठा लें। क्योंकि अब इन जीवों का दुख देखा नहीं जाता। क्या उन्हें दर्द नहीं होता? आप दूसरे कंट्री में जाइए, हम चाइना गए थे, चाइना में देखे, वहाँ पर सांपों को बोतल में रख के 40-40 दिन तक बंद रखते हैं, वो भी पानी वाले बोतल में, कि वो सड़ेंगे तो स्नेक बाइट लेंगे हम। कितना दुख होता है ये सब देख के। केकड़े, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। इतना तक कि इंसान इतने दरिंदे हो चुके हैं कि सुअर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। अगर कोई इंसान को कोई अगर बोल दे कि तुम सुअर हो, तो उसका पारा चढ़ जाता है, मारपीट पे उतारू हो जाता है। लेकिन वही इंसान
सूअर को कितने बेरहमी से मारता है और बेरहमी से मारने के बाद उसको खाता है। कितना दुख की बात है ये। कभी आप ऊँट को मरते हुए देखे हैं कि ऊँट को कैसे मारते हैं, कैसे खाया जाता है? कभी सूअर को देखे हैं मरते हुए कैसे खाया जाता है? कभी बकरी को देखे हैं, कभी मुर्गी को देखे हैं, या किसी भी जानवर को आप देखे हैं सामने, आपके रोंगटे कांप उठेंगे। और जो काट बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ये सब देख के, कि इस तरीके से लोग कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जंगल पक्षी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है ये सब देख के। अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी बातों से अगर किसी को बुरा लगे तो वो बहुत अच्छी बात है कि बुरा लगे तो वो इस काम को छोड़ दे, क्योंकि हमें बहुत दुख होता है ये सब देख के। आज हमारे घर के बगल में नीलगाय, मोर, पक्षी, पशु जो भी आते हैं, तो हम तो जितना उनकी सहायता करने के बारे में सोचते हैं उससे ज़्यादा दुख होता है कि ये जंगल के पशु यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जंगल बचा ही नहीं है, इंसान अपना घर बना लिया है। इसीलिए आज देखें तो सारे इंसान धीरे धीरे करके परेशान होते जा रहे हैं। अलग अलग बीमारियां आ रही हैं, अलग अलग नुकसानदेह हानिकारक पदार्थ अवेलेबल होते जा रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इंसानों की वजह से। आज पूरे पृथ्वी पर चाहे जिस देश में आप चले जाइए, कोई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर लोग शाकाहारी हों। सब देश में ऐसे कुकर्म भरा है, ऐसे डिस्टर्ब कर देते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख के। हमें वास्तविक तौर पर ये सब देख के बहुत दुख होता है कि इंसान इतना कैसे बदल गया। भगवान ने सबसे अच्छी चीज़ बनाई थी कि इंसान सबकी सहायता करेगा, सबकी मदद करेगा, लेकिन आज अपने हवस, अपने शौक़ के लिए निर्जीवों को और जीवों को, दोनों को नहीं छोड़ रहा है। उनका बस चले तो ईंटा पत्थर भी खा जाए। अरे खाना ही है तो भगवान ने और भी चीज़ें दी हैं, प्रकृति में और भी चीज़ें हैं खाने के लिए, जीव नहीं है खाने के लिए सिर्फ। हमारा आप सभी से यही आग्रह है कि अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो बदलाव एक से ही शुरू होता है। आप कृपा करके दूसरे को शेयर करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया भर का जो भी पंचायत है। हमने अपना चैनल भी स्टार्ट किया तो ये फ़नी वीडियो से स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर काम की बातें कोई अगर वीडियो स्टार्ट कर रहा है तो वो कोई नहीं सुनता है। इसलिए हमने फ़नी वीडियो स्टार्ट किया कि उससे पहले आप तक पहुंचने का एक सुगमता से मार्ग मिले हमें। अब मार्ग हमें मिला है, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 1000 लोग हमारे साथ हैं। अब 1000 लोग साथ हैं तो 1000 में से कम एक तो हमारा बात फॉलो करेगा। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया, और हमें कोई शौक़ नहीं है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन आप बस हमारी बातों को फॉलो करें। अगर फॉलो करना हो तो, नहीं तो आप भी आम इंसानों की तरह हो गए हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है आपसे। बहुत लोग आप लोगों से समझाते हैं, बहुत सारे वीडियो आप लोग देखते रहते हैं कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन आज हमारी बातें आप लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन हमें इस बात का कोई खेद नहीं है। आपको बुरा लगे तो लगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने इंसानों से तो हमें घृणा हो चुकी है, और एक इंसान नहीं, सभी इंसानों से। क्योंकि आज अगर आपको भी नहीं घृणा हो रही है ना, आपको भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको भी मेरी बात बुरी लग रही है, तो किसी भी जीव को आप ना ध्यान से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या दर्द है। उसके दर्द को आप महसूस कीजिएगा। कि ये सोचिएगा कि अगर जानवर की जगह आप रहते और आपके साथ ऐसा प्रताड़ित हो जाता तो कैसा लगता। सपोज दैट किसी भी जानवर को आप ले लीजिए, उसका भी परिवार है, उसके परिवार के सामने किसी मोर को आप देखते हैं, मोर के साथ क्या होता है। मोर को तो हम लोग वीडियो में, पिक्चरों में, हर जगह देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, ओ भाई गॉड मोर है, दैट्स ब्यूटीफुल। लेकिन उसके साथ क्या होता है, उसका पंख उसके लिए एक, क्या कहा जाए, उसको बहुत दुख होता है। उसका पंख उसके लिए सबसे नुकसानदेह हो जाता है। उसकी सुंदरता उसके लिए श्राप बन जाती है। उसके पंख को उसके जिस्म से निकाल दिया जाता है, वो भी काट के नहीं, उखाड़ के। अब क्या उसे तकलीफ नहीं होती? एक बकरी का
एक मुर्गी का, किसी भी जीव का, किसी को भी पता नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, कितने दर्दनाक मौत उनको मिलने वाली है। आप अगर बुरा लगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप कोशिश कीजिए कि बदलाव लाइए। अगर हमारी वजह से अगर एक भी बदलाव आया तो भी हमें बहुत खुशी होगी कि हमारी वजह से एक तो बदला। ठीक है, इसी बात पर हम विराम देते हैं अपनी बातों को। और अगर बुरा लगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण।